भारत भी सी पैक में शामिल होने को परतोलने लगा। क्या पाकिस्तान भारत को सी पैक में शामिल कर रहा है? खित्ते में तरक्की का राज सी पैक अब पाकिस्तान और चीन ही नहीं, खित्ते के तमाम ममालिक के लिए खुशहाली का बाइस बनने वाला मुल्क है, क्योंकि भारत भी पसे पर्दा सी पैक में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार भारत को पाकिस्तान और चीन के सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला ये मंसूबा सब मुल्कों को करीब भी लाने का सबब बन रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान भारत को इस अजीम मंसूबे में शामिल होने की इजाजत देगा? क्या चीन आसानी से भारत को सी पैक का हिस्सा बना लेगा? ये रिपोर्ट आखिर तक जरूर देखिएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान और चीन को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत को पेशकश की कि वो सी पैक में रुकावट बनने के बजाय इसके समरात से फायदा उठाए। सी पैक के मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की एक दिहाई मुकम्मल होने पर इस्लामाबाद में बाकायदा तकरीब मुनाकिद की गई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चीनी नाज़मुल अमूर समेत चीन और पाकिस्तान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन और पाकिस्तान आयरन ब्रदर हैं। सी पैक इस आजमूदा, सदाबहार और बाएतमाद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप का एक नया बाब है। सी पैक दर हकीकत चीन के अजीम रहनुमा शी जिनपिंग और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के तरक्की सबके लिए वाले विजन का शानदार नमूना है। ये गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली के खात्मे का मंसूबा है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सी पैक से ईरान, अफगानिस्तान, वस्त एशिया और पूरे खित्ते को समरात मिलेंगे। सी पैक खित्तों और इलाकों को ही नहीं, अवाम के दिल जोड़ने का भी खूबसूरत मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में मजीद कहा कि हम मेहनत करके पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करेंगे, इसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाएंगे। हम सी पैक पर काम की रफ्तार को दुगना कर रहे हैं। उन्होंने इस अमर पर अफसोस का इजहार किया कि 4 साल सी पैक की राह में रुकावट आई और चीन जैसे अजीम दोस्त पर बेबुनियाद इल्जामात आयद हुए। हम सी पैक पर काम की रफ्तार दुगना कर रहे हैं। I would like to thank our diplomats sitting here and international donors for your very valuable contribution for this great program. It has transformed Pakistan society. It will continue growing in times to come, and I think no amount would be enough and sufficient to finance this project. We are promoting army of doers who will build Pakistan with their mental capacity, with their physical capacity in times to come, and inshallah Pakistan will stand on its own feet. We will inshallah generate our own resources in times to come. चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को हालिया दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा कहा जाता है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा भी है। इसके तहत जमीनी रास्ते की तकमील के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और रेलवे ट्रैक्स जैसे मंसूबों के अलावा तेल और गैस पाइपलाइनों और इनसे मुंसलिक दर्जनों छोटे बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सी पैक के जरिए मुख्तसर तरीन समुद्री नेटवर्क मुमकिन बनाया जाएगा। सी पैक की तकमील से न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया तक रसाई मिल जाएगी। चाइना पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी को हालिया दौर में दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी मंसूबा कहा जाता है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा भी है। इसके तहत जमीनी रास्ते की तकमील के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें और रेलवे ट्रैक्स जैसे मंसूबों के अलावा तेल और गैस पाइपलाइनों और इनसे मुंसलिक दर्जनों छोटे बड़े मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सी पैक के जरिए मुख्तसर तरीन समुद्री नेटवर्क मुमकिन बनाया जाएगा। सी पैक की तकमील से न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया तक रसाई मिल जाएगी। इक्तिसादी राहदारी से सिर्फ टूल टैक्स की मद में पाकिस्तान को कई अरब डॉलर सालाना की आमदन हो सकती है, जबकि दीगर मुआशी फवाइद इसके अलावा हैं। सी पैक की तकमील से पाकिस्तान एक ताकतवर और मजबूत मईशत बनकर दुनिया में उभरेगा।
ये मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। 2013 में सीपैक की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत होने से पहले ही इसके खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान पर चीन के कब्जा कर लेने और चीनी कॉलोनी बनने जैसी क्यास आराइयों पर मबनी कई प्रोपोगेंडा मुहिम चलाई गई। सीपैक में सुस्त रवि से इसकी तकमील की डेडलाइन खतरे में पड़ गई। ऐसे मंसूबे जो अब तक मुकम्मल हो जाने चाहिए थे वो तातुल का शिकार हैं। मौजूदा हुकूमत का दावा है कि इसने सीपैक के 4 साल से रुके काम कम मुद्दत में पाया तकमील तक पहुंचा दिए हैं। मईशत की बहाली के लिए तश्कील दी गई कौंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास भी इक्तसादी राहदारी की 10 साला तकरीबात के दिन हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खास तौर पर शिरकत की। इजलास में मईशत की बहाली और सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर इजहार इत्मीनान किया गया। वज़ीर आज़म ने कौंसिल को गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतालिक मौक़े तलाश करने की हिदायत भी की।